हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज जो कि हम BS नेगी जी की पुस्तक से देख रहे हैं। आज उसका देखेंगे हम 30वां चैप्टर, जो कि है उत्तराखंड राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो इससे रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण फैक्ट जो आगामी हमारी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन सभी का संकलन मैंने किया हुआ है। PDF इत्यादि के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले के जितने वीडियो आए हैं, जो सीरीज़ हमारी चल रही हैं या जो सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एक बार उन्हें चेक ज़रूर करें। ये BS नेगी जी की पुस्तक आप देख सकते हैं, जिसका पहला हिस्सा हम समाप्त कर चुके हैं, यानी 27, 28, 29 चैप्टर हमारे समाप्त हो चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं 30वां चैप्टर, जो कि है उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्क एवं राष्ट्रीय अभ्यारण्य। इस पुस्तक में टोटल 47 चैप्टर हैं, जिसमें से 46 चैप्टर मैं कराऊंगा। 47वां चैप्टर आपने खुद करना है। और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड संपूर्ण जिला सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज, इन सभी के कंप्लीट PDF नोट्स के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनके वीडियो ऑलरेडी हम करवा चुके हैं यूट्यूब में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सामान्य हिंदी की सीरीज जो कि हमारी BS नेगी जी की सीरीज के साथ चल रही है, इसी के साथ हमारी करंट अफेयर की सीरीज भी चल रही है। तो इनके भी कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पहला ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय पार्क, 7 वन्यजीव विहार, 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, 2 विश्व धरोहर क्षेत्र और एक रामसर साइट है। अगला पॉइंट देखते हैं। कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य में पाटली दून, कार्बेट वाटरफॉल और पश्चिमी रामगंगा नदी बहती है। ये वही रामगंगा नदी है जो कि हमारे दूधातोली से निकलती है। दूधातोली का विस्तार 3 जिलों में है, अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी। और उसी दूधातोली पर्वत श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें हमारी पश्चिमी रामगंगा भी स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं। 1 नवंबर 1973 को कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना है। कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में अगर कुछ जानकारी आपको दें तो 1936 में भारत में एक नेशनल पार्क बना है, जिसका नाम पड़ा था हैली नेशनल पार्क। यह भारत का भी पहला था और पूरे एशिया का भी पहला नेशनल पार्क था। आज़ादी के बाद कार्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर और रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, जबकि 1957 यानी 1957 में इस रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर कार्बेट राष्ट्रीय पार्क रखा गया। लेकिन वर्तमान में एक बार फिर से कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय पार्क रखा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए। 2020 में देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर कार्बेट नेशनल पार्क में बना है। महत्वपूर्ण हो सकता है, आपने याद रखना है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क का संचालन राजाजी नेशनल पार्क देहरादून द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय पार्क का मुख्यालय जोशीमठ चमोली में स्थित है। अगला पॉइंट है, नंदा देवी क्षेत्र आने वाला प्रथम व्यक्ति W गार्डन था, जो कि 1883 में आया था। अगला नेशनल पार्क जिसके बारे में हम जानकारी लेते हैं वो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, चमोली में स्थित है। इसके अन्य नाम क्या क्या प्राप्त होते हैं? तो इसका एक नाम है नंदन कानन, जो कि केदारखंड में प्राप्त होता है। मेघदूत नामक पुस्तक में फूलों की घाटी को अलका नाम दिया गया है। इसके अन्य नाम और प्राप्त होते हैं बैकुंठ, भ्यूंडार घाटी, गंधमादन, पुष्पावली और फ्रैंक स्माइथ ने इसको खोजा था, तो इसी वजह से फूलों की घाटी को फ्रैंक स्माइथ घाटी भी कहते हैं। फ्रैंक स्माइथ ने एक पुस्तक लिखी थी वैली ऑफ फ्लावर, उसी वैली ऑफ फ्लावर का हिंदी नाम क्या होता है? फूलों की घाटी। अगला पॉइंट उन्हीं से रिलेटेड है, तो उस पर फोकस करते हैं। सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दिया हूँ आपको, तो बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है, इन्हें नोट डाउन करते हुए चलना है। सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर भी करना है। फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ और उनके साथी होल्सवर्थ ने की थी। मुख्य रूप से आपने याद रखना है, फ्रैंक स्माइथ ने की थी। 14 जुलाई 2005 को इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसका क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे सभी 6 नेशनल पार्कों में सबसे कम क्षेत्रफल वाला नेशनल पार्क है। अगला देखते हैं, मोतीचूर वन्यजीव विहार 1935 में देहरादून में स्थापित हुआ और राजाजी वन्यजीव विहार 1948 हरिद्वार में स्थापित हुआ। चीला वन्यजीव विहार 1977 में पौड़ी में स्थापित हुआ। इन तीनों को ही मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई है 1983 में। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क 3 जिलों किन किन में फैला हुआ है? PHD, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून। पौड़ी में कौन सा क्षेत्र? चीला।
हरिद्वार में कौन सा क्षेत्र? और राजाजी। देहरादून में मोतीचूर। तो इन्हीं तीनों वन्य जीव विहारों को जोड़कर एक नेशनल पार्क बना है जिसका नाम क्या होता है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क, 1983 का। अब राजाजी नेशनल पार्क के बारे में कुछ फैक्ट हैं। इसका क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर है। इसका मुख्यालय देहरादून में है और यह राज्य का दूसरा बाघ रिजर्व बना है अप्रैल 2015 में। और राज्य का पहला बाघ रिजर्व कौन सा बना था? ये बना था 1 नवंबर 1973 को कार्बेट। अभी हमने ऊपर देखा होगा, ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं। ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे इसको, मैं पढ़ नहीं पाया था। ये पॉइंट देखिए, 1 नवंबर 1973 को कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था। और उत्तराखंड का दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो कि बाघ रिजर्व बना है। और ये जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो कि उत्तराखंड का दूसरा बाघ रिजर्व है, अगर पूछेंगे भारत का कौन सा बाघ रिजर्व था, ये तो भारत का 48वां था। अब देखते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क जो कि हमारे उत्तराखंड का छठा या सबसे नया राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1989 में हुई है। इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसी गंगोत्री पार्क के अधीन भैरव घाटी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है, इस पर विशेष ध्यान देना है आपने। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्कों को क्रम से याद करने की ट्रिक, वन्य जीव विहारों को क्रम से याद करने की ट्रिक मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, लिंक आप देख सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मालन पशु विहार लैंसडाउन पौड़ी में स्थित है। मसूरी वन्य जीव विहार 1983 का है। इसका पुराना नाम प्राप्त होता है माउंटेन क्लेव। अगला पॉइंट देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी संस्थान नैनीताल में स्थापित है 1995 में। अगला पॉइंट देखते हैं। कस्तूरी मृग परियोजना है हमारी 1970 की। हिम तेंदुआ परियोजना है 2009 की। तथ्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ध्यान देना है आपने। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड का पहला वेटलैंड और देश का 38वां वेटलैंड, जैसे रामसर साइट भी कहते हैं, तो ये है देश का 38वां उत्तराखंड का पहला आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित रामसर साइट। तो इसे रामसर साइट कब बनाया गया है? 2020 में बनाया गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र भी हैं। तो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आसन। इसकी स्थापना 2005 में देहरादून में हुई है। यह इन 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों में सबसे छोटा है और यहाँ साइबेरियन पक्षी पाए जाते हैं। साइबेरियन पक्षी कहाँ के? और रूस के। अगला आरक्षित क्षेत्र है झिलमिल। 2005 में इसकी स्थापना हुई है और कहाँ स्थित है? ये हरिद्वार में स्थित है। तीसरा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है हमारा पवलगढ़ या पावलगढ़। इसकी स्थापना 2012 में नैनीताल में हुई है। जबकि चौथा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है हमारा 2015 का, नैनीताल में स्थित है नैना देवी। ये पक्षियों से संबंधित है, आपने ध्यान रखना है। यह सबसे बड़ा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर 600 पक्षियों का निवास स्थान है। 600 पक्षियों का निवास स्थान। अब कुछ जानकारी आपको राज्य के वन्यजीव विहारों के बारे में दे देते हैं। तो वन्यजीव विहारों का जो कोड है, कोड मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। गोविंद और केदार नाम के 2 भाई अस्कोट की अपनी बहन सोना के बिना से बनता है बिनसर, मसूरी और नंदौर गए। तो यहां पर सारे फैक्ट मैं आपके क्लियर करवाने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे। मसूरी और कहाँ गए? नंदौर गए। तो गोविंद जो वन्यजीव विहार है राज्य का पहला वन्यजीव विहार है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, याद रखना है आपने। उत्तरकाशी में स्थित है। उसके बाद आता है केदार जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। यह राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है और इसका जो क्षेत्रफल है 975.2 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा है। अगला अस्कोट आता है जो कि प्यारे पिथौरागढ़ में। इसकी स्थापना 1986 में हुई है। सर्वाधिक कस्तूरी मृग यहाँ पाए जाते हैं, 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद सोना नदी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1987 में हुई है और इसका विस्तार है पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल याद रखेंगे।
इसके बाद आता है बिनसर वन्यजीव विहार जो कि अल्मोड़ा में है, इसका क्षेत्रफल 47 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आता है मसूरी जिसकी स्थापना है, बिनसर की स्थापना 1988 में हुई है, ये भी याद रखेंगे। मसूरी की स्थापना 1993 में हुई है। यह राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है और इसका पुराना नाम मैंने आपको बताया है माउंटेन क्लेव है। और अंतिम और सबसे नया जो वन्यजीव विहार है वो हमारा नंधौर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 2012 में, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो सामान्य हिंदी के नोट्स, उत्तराखंड का इतिहास, परीक्षा वाणी, जिला स्तरीय, इन सभी के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। आज हम 30वां चैप्टर निपटा चुके हैं, इसके बाद 31वां चैप्टर देखेंगे BS नेगी जी की पुस्तक का। तो सीरीज़ लगातार चलते रहेंगी, इनको लगातार फॉलो करना है। इसी के साथ सामान्य हिंदी की सीरीज़ और उत्तराखंड करंट अफेयर की सीरीज़ भी चल रही है, उनको भी आपने फॉलो करना है। तो सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।